Hi there, this is Shekhar Azad with another video. In this video, I will explain chapter number 2 of 9th mathematics, which is polynomial, and I will cover introduction part of this chapter in this video. Okay, so start करते हैं. Polynomial. Polynomial है क्या? ठीक है. Polynomial, it is the algebraic expression having constant and variable terms. तो पोलिनोमियल क्या होता है बेटा? वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वाई क्यूब माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 एक्सेट्रा. ठीक है. अब जैसे देखो, अब ये एक पोलिनोमियल है. इस पोलिनोमियल में 4 टर्म्स है. ये 1 2 3 4 यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने. नंबर ऑफ टर्म्स 4, 1 2 3 4. कौन कौन सी? 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और 1. ठीक है. 4 टर्म्स हो गई. और कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2 का कोफिशिएंट क्या है? एक्स क्यूब. ठीक है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. ठीक है. जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, 1 अंडरस्टूड होता है, लिखने की जरूरत नहीं है. एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -1. -1 का कोफिशिएंट क्या है? एक्स. ठीक है. और ये कांस्टेंट. ठीक है जी. तो पोलिनोमियल क्या हुआ? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स. अब ये जो x है, ये क्या है? वेरिएबल. तो ये टर्म वेरिएबल हुई, ये वेरिएबल हुई और ये वेरिएबल टर्म हुई. और ये 1 क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. अब 1 है, इसकी वैल्यू फिक्स ही है, 1 ही रहेगी. वेरिएबल टर्म क्या होती है? वेरिएबल टर्म जिसकी वैल्यू वेरी करती है. मैथ्स में हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं. ठीक है. एज वेरिएबल्स. ठीक है. जैसे ये पोलिनोमियल है, इसमें क्या है? वेरिएबल x. ठीक है. अब ये देखिए 2x क्यूब, इसमें अगर x की वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंट, जैसे मान लिया अगर x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी? 2. x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 16. x की वैल्यू अगर -1 पुट करें तो -2 आ जाएगी. तो वेरी हो रही है ना वैल्यू, इसीलिए इसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं. ठीक है. ये भी वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म. ये क्या है? कांस्टेंट. y क्यूब -1, इसमें वेरिएबल क्या है? y. ठीक है. वेरिएबल टर्म क्या हुई? y क्यूब. 2 टर्म हुई इसमें, y क्यूब और -1. ओके. इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और z. तो वेरिएबल टर्म्स कौन सी हुई? एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म क्या है? 3. ठीक है. कांस्टेंट को कांस्टेंट पोलिनोमियल भी हम कह सकते हैं. ठीक है. जीरो जो है, जीरो को भी हम ये कह सकते हैं कि जीरो पोलिनोमियल. ओके. सो ये हो गया है पोलिनोमियल के बारे में. अब डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ठीक है. जो पोलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री. डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पोलिनोमियल लिया एक्स क्यूब -1, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x. इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3. ठीक है. डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल की वैल्यूज़ कितनी आएंगी? 3. अगर डिग्री 3 है तो वेरिएबल की वैल्यूज़ कितनी आएंगी? 3. मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? 3. कहने मतलब रूट्स या जीरोज़ कितने होंगे? 3. रूट्स और जीरोज़ क्या होते हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको. ठीक है. डिग्री ऑफ x + 1. अब इसमें देखें वेरिएबल क्या है? x. डिग्री क्या बताई थी मैंने? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल. किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री. ठीक है. अब यहाँ अगर इस पोलिनोमियल की हम बात करें x + 3, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x. उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1. डिग्री ऑफ 2x² - 3. अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 2. तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? 2. रूट्स कहो या जीरोज़ कहो या सॉल्यूशंस कहो या वेरिएबल की वैल्यूज़ कहो, एक ही बात. ठीक है. कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2. ठीक. अब डिग्री ऑफ कांस्टेंट. अब जैसे कि मान लिया कोई एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल से 3. ठीक है. तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0. क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है? डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल. अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो उसमें वेरिएबल तो होता ही नहीं, तो फिर डिग्री क्या हो जाएगी? 0. ठीक है. और 0 की डिग्री ऑफ 0, डिजिट 0, ठीक है, उसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी.
ठीक है, डिग्री ऑफ ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। तो बेटा अब रूट के बारे में बात करते हैं। रूट कहो या फिर ज़ीरो कहो, ठीक है, रूट और ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी सच दैट पी सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, पोलिनोमियल जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से और ब्रैकेट में लिखते हैं जो भी वेरिएबल है। ठीक है, मान लिया पोलिनोमियल है हमारे पास 2y² + 1, ठीक है, तो वेरिएबल क्या है y, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पी वाई इन द ब्रैकेट। जैसे कि ये लिया है मैंने एक पोलिनोमियल x + 1, ठीक है, ये x का पोलिनोमियल है, ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है पी एक्स। अगर ये होता है z + 1 तो क्या लिखते हैं पी जेड, ठीक है जी। ये l होता l + 1 तो क्या लेते हैं पी एल। तो जो भी वेरिएबल है तो उसी को हम ब्रैकेट में लिख के और बाहर लिखेंगे p, तो उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। और तो रूट क्या है, रूट ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर सी सच दैट पी सी इक्वल्स टू ज़ीरो। कहने का मतलब ये है कि रूट वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो पूरे पोलिनोमियल में पुट करें वेरिएबल की जगह तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, डिजिट ज़ीरो। ठीक है, इज ए नंबर सी, रूट और ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी सच दैट पी सी इक्वल्स टू ज़ीरो। वो वैल्यू वेरिएबल की जो पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करें तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो। कैसे, फॉर एग्जांपल एक मैंने पोलिनोमियल लिया x + 1, ठीक है, अब मैं x की जगह अगर -1 यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, -1, तो p -1 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे -1 लिखेंगे, +1, -1 और +1 कट जाएगा, 0 आ गया। तो -1 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल। ठीक है, -1 क्या हुआ, इस पोलिनोमियल का क्या हुआ, रूट हुआ या 0 हुआ। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब बात आती है कि रूट निकालें कैसे, तो बिल्कुल सिंपल है, पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 कौन सी, डिजिट 0, ठीक है, पोलिनोमियल को डिजिट 0 के इक्वल पुट करना है। ये पोलिनोमियल लिया था x + 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या आ गई वैल्यू, -1, तो x की वैल्यू क्या आई, -1। सो -1 इज द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, -1 इज द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ये रूट निकालने का तरीका हो गया। हाँ जी बेटा, अब करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, तो इसको हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक तो इस बेसिस पे कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है और एक इस बेसिस पे कि पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ठीक है, तो दोनों एक एक करके देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। फॉर एग्जांपल y + 3, 2 + 9, 2x + 9। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, और इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इसकी क्या है, 1, तो डिग्री क्या हुई इसकी, 1। तो जिसकी डिग्री 1 हो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है जी, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डिग्री 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, 2। फॉर एग्जांपल x² - 1, x² + 1, 2x² + 1, 2x² + 9, कुछ भी जिसमें डिग्री क्या हो, 2। 4y² - 8। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2। ठीक है, तो वो नहीं देखना, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम फिर डिग्री ही देखेंगे। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2। क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होगी, 3। फॉर एग्जांपल x³ - 1, y³ + 1। ठीक है, कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3, मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 3, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 हो उसको क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। फॉर एग्जांपल p4 - 1, x4 - 8। तो ऐसे पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सो 9th-10th स्टैंडर्ड में क्या है कि क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही पूछा जाता है, इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, 8th, 9th, 10th तीनों में। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको। हाँ, फैक्टराइजेशन में ज़रूर आते हैं फैक्टराइज करने के लिए, तो वो जब आएंगे वो मैं आपको करवा दूँगा। नाउ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई 1, तो उसको हम क्या कहेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x पावर 10। अब आप कहोगे जी पावर, तो पावर को इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है 1 ही है, x पावर 10, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ मोनोमियल। 2x एक ही टर्म है, 9 कांस्टेंट पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, तो क्या हुआ ये मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो 2। फॉर एग्जाम्पल y पावर 50 प्लस 1, 2x माइनस 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2। पावर कुछ भी हो, पावर यहाँ पे डिग्री यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे डिग्री क्या है 50, ठीक है, 100 हो, लाख हो, कुछ भी हो। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं 3। वो पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई 3, उसको हम क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 1, 3x² प्लस x माइनस 1, y³ माइनस y प्लस 8, ठीक है। तो इन दोनों पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, तो इसको हम क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। इससे ज़्यादा हो तो इन जनरल हम कह सकते हैं मल्टीनोमियल्स, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसमें है डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, रिमेन बचा हुआ, बचना, ठीक है, रिमाइंडर। कई स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर मतलब याद कराने वाला, ध्यान दिलाने वाला, ठीक है, वो अलग चीज़ है रिमाइंडर। इसको हम क्या कहेंगे रिमाइंडर, बचा हुआ, ठीक है, हिंदी में शेषफल कहते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 16 है, 16 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहेंगे डिवाइजर, ठीक है। तो 3 से डिवाइड किया, टेबल कितने पे जाती है 5 से, 3 5 से 15, तो ये 5 क्या हुआ क्वोशंट, और बचा कितना 1, इसको क्या कहेंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड क्या है जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, जो डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 16, तो इसको हम क्या कहेंगे डिविडेंड। जो डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, ठीक है, और ये क्या हुआ क्वोशंट, और जो बचा हुआ उसको क्या कहेंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम 16 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 1, डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। 3 5 से 15 प्लस 1 करेंगे 16, 16 इज टू इक्वल टू 16, ठीक है जी। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। तो इन केस ऑफ पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल हम लें, ठीक है, x वेरिएबल के साथ में, तो उसको हम क्या लिखेंगे px, ठीक है। डिवाइजर को हम क्या लिखेंगे gx, क्वोशंट को क्या लिखेंगे qx, और रिमाइंडर को क्या लिखेंगे rx, इन केस ऑफ पोलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x, ठीक है। तो px विल बी इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड qx प्लस rx। ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया पोलिनोमियल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, ओके। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इफ अ पोलिनोमियल px हैविंग डिग्री greater than or equal to 1 is divided by a linear polynomial x minus a, then remainder will be pa, ठीक है। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको कि भाई इतनी अटपटी सी ये जो स्टेटमेंट है, थ्योरम है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम, जब कोई एक पोलिनोमियल हम लेते हैं, मान लिया px हमारे पास एक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, ठीक है, और एक और लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो px को उस लीनियर पोलिनोमियल से जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल हमने लिया था x माइनस ए, इससे जब हम px को डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या आएगा pa, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया x³ प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है, देखा जाए तो कौन सा पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 3, ठीक है। सो इस px को हम डिवाइड करते हैं किससे, एक लीनियर पोलिनोमियल से। लीनियर पोलिनोमियल क्या है हमारे पास x माइनस 1, इससे डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर विल बी pa, ठीक है, मतलब
ए क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, तो रिमाइंडर विल बी P1। तो P1 x की जगह 1 पुट करो इसमें पोलिनोमियल में, तो x क्यूब 1 क्यूब प्लस 1, तो 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो जब x क्यूब प्लस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, ठीक है। और वो कैसे डिवाइड होएगा मैं आपको फिर करके बताऊंगा जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब करेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या है, इफ अ पोलिनोमियल px having degree greater than or equal to 1 is divided by a linear polynomial x minus a, then pa will be equal to 0 if x minus a is the factor of px। और सेकंड पार्ट क्या है, x minus a will be the factor of px if pa equals to 0। तो ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगती है, मैं आपको इजी वर्ड्स में बताता हूँ फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम ये है कि अगर कोई पोलिनोमियल है px, उसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और एक लीनियर पोलिनोमियल है x माइनस ए, ठीक है, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ठीक है ना। x माइनस ए जो है वो पोलिनोमियल वो px को डिवाइड करता है, तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, pa विल बी इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है, इसी का कन्वर्स है, ठीक है। x माइनस ए फैक्टर होगा px का अगर रिमाइंडर 0 है, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा px का। जैसे कि एग्जांपल से मैं बताता हूँ, ठीक है। 16 है, 16 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो टेबल पूरी जाएगी 8 पे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या कहेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ 16, क्यों, क्योंकि क्या आया, रिमाइंडर 0, pa इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। अगर 2 16 का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक। और इसका कन्वर्स, अगर रिमाइंडर 0 है, इफ pa इक्वल्स टू 0 देन x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर थ्योरम है बेटा, आ गई ना समझ में, बिल्कुल इजी है। px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, उसको एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a डिवाइड करता है, देन क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0 इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px एंड x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ px इफ रिमाइंडर इज 0, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस क्या है। रिमाइंडर थ्योरम तो ये कहती है कि px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, उसको एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर क्या होगा pa, बस ये रिमाइंडर थ्योरम। उसने सिर्फ ये बताया कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा उस केस में pa। अब वो 0 भी हो सकता है और कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो रिमाइंडर थ्योरम तो हुई है। फैक्टर थ्योरम में सीधा सीधा ये बताया है कि अगर px को x माइनस ए एक लीनियर पोलिनोमियल डिवाइड करता है, तो अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो रिमाइंडर क्या होगा 0। और सेकंड पार्ट में अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा px का। सो दैट वाज अबाउट फैक्टर थ्योरम। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये फॉर्मूले हैं। एक्सरसाइज 2.5 के जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपने पेन डाउन करने हैं और अच्छे से जो है लर्न करने हैं, ठीक है ना, ताकि मतलब वो क्वेश्चंस जो हैं 2.5 के आप अच्छे से वो कर सकें। और एक बार देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट फॉर्मूला क्या, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, then x square minus y square that will be equal to x plus y multiplied x minus y, ठीक है। x y की जगह a और b भी ले सकते हैं। x plus a multiplied x plus b that will be equal to x square plus a plus b in the brackets multiplied x plus ab, okay। Next, x plus y whole cube x cube plus y cube plus 3xy plus multiplied x plus y, okay। x minus y whole cube x cube minus y cube minus 3xy multiplied x minus y. Next is
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये देखो आप, ये एक्स का अलग क्यूब है और वाई का अलग से क्यूब है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स माइनस वाई होल क्यूब था, एक्स प्लस वाई होल क्यूब था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिफरेंट है, इसका क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। Okay, next x plus y plus z whole square, x plus y plus z whole square that will be equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Next, x minus y plus z whole square, x square plus y square plus z square minus 2xy minus 2yz plus 2zx. Next, x plus y minus z whole square that is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy minus 2yz and minus 2zx. Now x minus y minus z whole square that is equal to x square plus y square plus z square minus 2xy plus 2yz minus 2zx. And last formula, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz that is equal to x plus y plus z multiplied x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. ओके, सो ये फॉर्मूले सभी हो गए हैं। इन फॉर्मूले पे बेस्ड ही है एक्सरसाइज 2.5। सो गाइज दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन शेयर एंड लाइक माय वीडियो, कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स क्लासरूम बाय शेखर आज़ाद।